पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के सीएम रहते टीएमसी के नेताओं ने जो कारनामे किए थे, उसकी फाइलें सीएम शुभेंदु ने खोल कर रख दी हैं, जिसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत में ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं टीएमसी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई एक बंद कमरे की बैठक के दौरान पार्टी के कई नेताओं ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर खुले तौर पर सवाल उठाए हैं। इस टकराव की तात्कालिक वजह टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का फलता विधानसभा क्षेत्र से अचानक चुनाव से हट जाना था। यह घटना 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से ठीक 2 दिन पहले हुई थी। इस घटनाक्रम के चलते पार्टी के भीतर अभिषेक की तीखी आलोचना हुई है और उनके नेतृत्व की गहन पड़ताल शुरू हो गई है। अभिषेक डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके अंतर्गत ही फाल्ता आता है। कैसे अभिषेक बनर्जी चौतरफा फंस गए हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ तो बीजेपी की शुभेंदु सरकार ने अभिषेक बनर्जी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की फाइलें खोल दी, वहीं टीएमसी के नेताओं ने भी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक कुणाल घोष, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा समेत कई नवनिर्वाचित विधायकों ने ये सवाल उठाया कि फाल्ता में हुए रीपोलिंग से पहले नाम वापस लेने के लिए जहांगीर खान के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जबकि उनके इस कदम को पार्टी के लिए गंभीर शर्मिंदगी का कारण बताया गया था। टीएमसी के विधायकों ने इस बात पर भी जवाब मांगा है कि एक ऐसा उम्मीदवार जिसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है और जो पार्टी नेतृत्व से काफी करीब से जुड़ा हुआ है, वो इतने अहम मोड़ पर अचानक चुनाव से कैसे हट सकता है। हालांकि चर्चा के दौरान किसी भी विधायक ने सीधे तौर पर अभिषेक का नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से अभिषेक के अपने ही गढ़ में संगठनात्मक नियंत्रण और राजनीतिक प्रबंधन की आलोचना के तौर पर देखा गया। वहीं टीएमसी के भीतर बढ़ती आंतरिक कलह शुक्रवार को खुलकर सामने आई। ये तब हुआ जब कोलकाता नगर निगम के कई पार्षदों ने पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई टीएमसी पार्षदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं लिया। यह घटनाक्रम पिछले 7 दिनों में केएमसी की ओर से ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कई संपत्तियों को जारी किए गए नोटिसों के बीच सामने आया है। वर्तमान में टीएमसी केएमसी बोर्ड में बहुमत में है और पार्टी के 137 पार्षद उसके पास हैं। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नाम न छापने की शर्त पर बैठक में शामिल हुए एक पार्षद ने कहा कि शुक्रवार दोपहर की बैठक में 100 पार्षद भी मौजूद नहीं थे। अनुपस्थित पार्षदों में केएमसी के सदस्य महापौर परिषद देबाशीष कुमार भी शामिल थे, जो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में दक्षिण कोलकाता के रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से हार गए थे। लगातार बदलते राजनीतिक हालात के बीच नगर पालिकाओं में भी डमाडोल जैसी स्थिति बन गई है। ऐसी समय में पार्षदों की अनुपस्थिति ने ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। सूत्रों की माने तो बैठक में ममता बनर्जी ने साफ नाराजगी जताते हुए निगम के हालात और हालिया घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाया। वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी पार्षदों को हिदायत दी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आपके लिए लोगों ने आपको 5 साल के लिए जिताया है, आपको अपना काम करना चाहिए। लोग तय करेंगे कि आपको रखना है या नहीं, बीजेपी नहीं। अभिषेक बनर्जी का ये बयान साफ करता है कि पार्टी पार्षदों से पूरे कार्यकाल तक सक्रिय बने रहने और दबाव की राजनीति के आगे न झुकने की उम्मीद कर रही है। दर्शकों, टीएमसी के पार्षद हों या विधायक, अब बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और टीएमसी से दूरी बना रहे हैं। यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी पार्षदों से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। वहीं सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य पिछले टीएमसी शासन के दौरान हुए विभिन्न भर्ती घोटालों के कारण बदनाम हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब राज्य को इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकालने की सख्त जरूरत है। वहीं दिल्ली के पुराना बंग भवन में शुक्रवार को सीएम शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय की अचानक हुई मुलाकात ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। खास बात यह रही कि इसी दिन टीएमसी विधायक कुणाल घोष को बीसी राय शिशु अस्पताल की रोगी कल्याण समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया। दोनों ही नेता हाल के दिनों में विशेषकर जहांगीर खान प्रकरण को लेकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मुखर रहे हैं। अब टीएमसी के नेता तो बागी हो ही रहे हैं, टीएमसी के नेता भी अब भतीजे पर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी के कुछ नेता तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें